जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को हरिओम प्रणाम। जय श्री राम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बड़ा ही पवित्र महीना होता है कार्तिक महीना। देखें तो त्योहारों की पूरी लड़ी लगी होती है। इसमें दान पुण्य कितना भी कर दो उतना ही कम पड़ जाता है। बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं। अभी दीपावली गई, दीपावली के बाद भी पंचमी होता है ना। सौभाग्य पंचमी तक दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। ये बिहार में छठी पर्व छठी मैया को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजन किया जाता है। छठी मैया का, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और भगवान सूर्य की बहन हैं। तो ये कुछ विशेष प्रांतों में, अब तो पूरे विश्व में यह मनाया जाने लगा, लेकिन यह विशेष प्रांतों का त्यौहार था। जैसे कि बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ इर्द गिर्द इलाकों में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ यह चतुर्दिवस त्यौहार होता है। बड़ा कठिन व्रत होता है ये। और ये इस बार त्यौहार 2024 में 5 नवंबर से 8 नवंबर तक यह त्यौहार चलेगा। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो लोग यह त्यौहार को करते हैं या जो इस पर्व को मनाते हैं। अब खाए नहाए के साथ यह त्यौहार प्रारंभ होता है। तो इस बार जो खाए नहाए का समय है या जो तिथि निर्धारित की गई है वह 5 नवंबर को है। खाए नहाए के साथ एक समय भोजन करते हैं और एक समय उपवास करते हैं। इसके साथ ही यह त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। अगला दिन पड़ता है खरना। 6 नवंबर को खरना है, जो कि खरना में दिन भर उपवास रहते हैं। सायंकालीन में व्रती जो होते हैं, जो व्रत करते हैं, सायंकालीन में खीर पूड़ी इत्यादि बना करके, खीर रोटी या फल इत्यादि बना करके छठी मैया को भोग लगाते हैं और बड़े भाव से अपना भी पाते हैं। और जो कोई प्रसाद पाने वाला आसपास रहता है या बांट करके प्रसाद भी पाते हैं। उसके बाद बड़ा कठिन प्रारंभ हो जाता है 36 घंटे का बगैर जल का, है ना। बड़ा ही कठिन व्रत होता है। 36 घंटे बगैर जल का ही रहना है। यानी 7 नवंबर को छठ है, तो सायंकालीन भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अपने सौभाग्य की वृद्धि मांगते हैं, अपने पुत्र की वृद्धि मांगते हैं, अपने सौभाग्य यानी घर परिवार की हर तरीके से पूरे कुटुंब की भगवान सूर्य को प्रार्थना करते हैं। माता छठी मैया को प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, हमारे पुत्र को कोई कष्ट न हो, हमारे पुत्र की लंबी उम्र हो, हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो, चारों तरफ से आप कृपा बरसाइए हमारा और हमारे परिवार का, हमारे आसपास पड़ोस, हमारे पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य बदले, हम सभी का भाग्य उदय हो। इसके साथ ही प्रार्थना करते वो भी नदी, किसी पवित्र नदी में जाकर, जैसे गंगा नदी हैं, यमुना नदी हैं, नर्मदा नदी हैं, इत्यादि नदियों में घुटना भर जल में जाकर के भगवान सूर्य को सायंकाल यानी छिपते हुए सिर को, है ना, जब सूर्य अस्त होते हैं उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद 8 नवंबर को, इस बार 2024 में 8 नवंबर को फिर से उषा काल यानी प्रातः कालीन में जाकर के भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को फिर से अर्घ्य दे करके व्रत को पूर्ण किया जाता है। बड़ा ही कठिन व्रत है और कई सामग्रियों को चढ़ाते हैं। बड़ा ही उत्साह रहता है। बताया ना कि इधर छत्तीसगढ़ साइड में, बिहार साइड में, यूपी के कुछ प्रांतों में बड़ा ही हर्षोल्लास। अब तो पूरे विश्व में ही यह त्यौहार मनाया जा रहा है और मनाना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की, बताया ना मैंने, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, भगवान सूर्य की बहन हैं, बहुत ही कृपा करती हैं। हमारा आपका भी अगर बने सौभाग्य तो करना चाहिए, रहना चाहिए। नहीं रहते हैं तो जानकारी लेकर करिए। बड़ा ही कृपा बरसती है माता छठी की, जो कि कुल में घर परिवार में सबके वर्ष कालीन यह व्रत
करने से वर्षकालीन कृपा बरसती। कहीं अगर छठी मैया या भगवान सूर्य का जो छठ व्रत रहते हैं करते हैं, वहाँ जा कर के आप नहीं व्रत रह सकते हैं तो जा कर के दर्शन जरूर करिएगा। दर्शन करने से भी कहते हैं ना, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। जिस प्रकार से गंगा दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है, इसी प्रकार ही छठी देवी का भी प्रभाव है ना। क्योंकि छठी देवी मनाएंगे तो किसी पवित्र नदी के किनारे ही, तो उस दरिया के दर्शन से, उस छठी मैया का पूजन के दर्शन से आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बरसेगी, परमात्मा की कृपा बरसेगी। क्योंकि कार्तिक का बड़ा पवित्र महीना है और कार्तिक महीने में यह दर्शन करना, पूजन करना हमारे आपके सौभाग्य में है, तो कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर के इस बार छठ पर्व को बड़े ही सौभाग्यशाली और आनंद के साथ मनाएंगे और दर्शन करेंगे। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा मेरी भी प्रार्थना है। छठी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, जय ब्रह्मा जी।